आज बात करेंगे राहु और गुरु अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित हैं तो इस कंजक्शन का आपको क्या परिणाम देखने को मिल सकता है। छठे भाव में अगर ये दोनों कंजक्शन में स्थित हैं तो आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि क्या यहाँ पे जुपिटर रेट्रो है या जुपिटर मार्गी स्थिति में है। तो जुपिटर का यहाँ पे सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जुपिटर अच्छा होना चाहिए इस भाव में। अगर जुपिटर अच्छा तो काफ़ी सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है दूर हो जाएंगी या काफ़ी सारे मामलों में आपको जुपिटर का साथ मिल जाएगा, अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी आने वाली है। जुपिटर और राहु का कंजक्शन ये दिखाता है कि आपको स्टॉक मार्केट के मामले में काफ़ी अच्छा नॉलेज है और आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा के बहुत कोई फेमस पर्सनैलिटी बने होंगे, या आप फाइनेंस के फील्ड में काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बैंक हो गया या कोई भी इस प्रकार की कोई फाइनेंशियल फर्म हो गई उसमें आप काम करते हैं और बहुत ही एक अच्छे रेपुटेड व्यक्ति के रूप में, एक फेमस पर्सनैलिटी के रूप में आप पहचाने जाते हैं लोगों में, ये हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी देखिए यहाँ पे अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक के ऊपर कोई फ्रॉड या इस तरह के आरोप लगते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह में फ्रॉड किया हो या कहीं और भी फ्रॉड किया हो, किसी बैंक के साथ फ्रॉड कर लिया हो या कोई फाइनेंशियल फर्म के साथ आपने फ्रॉड कर लिया हो, तो लिटिगेशन से अभी थोड़ा आपको सावधान रहना है। अब देखिए यहाँ पे जब राहु और गुरु इस तरह से कंजक्शन में होते हैं तो जातक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें उतार चढ़ाव आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कभी कभी। अगर यहाँ जुपिटर अच्छा हो तो जातक अपनी डेली लाइफ के साथ साथ अपने करियर को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करके चलता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। मुख्य रूप से जुपिटर यहाँ जब राहु के साथ है तो आपको हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, तो हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना जरूरी है। साथ साथ में आपको जो आप एडवाइस दे रहे किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने कलीग्स को कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा गौर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका जुपिटर अच्छा नहीं होगा तो आप सही एडवाइस नहीं दे पाएंगे और फिर आप गलत तरीके से कोई ऐसा कार्य कर देंगे या कानून के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य कर देंगे जिस वजह से आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। देखिए जुपिटर और राहु का ये जो कंजक्शन है वो काफ़ी बार आपको लाइफ में इधर उधर यानी बहुत ज़्यादा बैलेंस में नहीं रख के और लाइफ को काफ़ी उतार चढ़ाव भरी बना देता है। अब आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जुपिटर का जो इफेक्ट है उसको आप बहुत पॉजिटिवली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के जातकों के मोस्टली फाइनेंशियल इनको जो नॉलेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इन्होंने फाइनेंस के फील्ड में स्टडी किया होगा या ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपने खुद से सीखे होंगे, खुद के प्रयासों से इन्होंने नॉलेज ग्रहण किया होगा, ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए जुपिटर किसी का लग्नेश है तो लग्नेश होकर यहाँ अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो आपको हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा रहना है और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसी देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे आप कभी कभी बहुत बड़ा कर्ज ले लेते हैं, बहुत बड़ा कर्ज लेके कहीं ऐसे रिस्क वाले जगह आप इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने का खतरा भी आपको रहता है। तो इस प्रकार की जो चांसेस है लाइफ में बहुत बार क्रिएट होंगे और कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट होगी जब आपका कुछ खर्चा हो जाएगा, फालतू का खर्चा हो जाएगा या अनियोजित खर्चा आप जिसको बोल सकते हो। तो ये जो कंजक्शन बन रहा है काफ़ी आपकी मेहनत करवाएगा, शारीरिक रूप से भी मेहनत करवाएगा, मानसिक रूप से भी काफ़ी मेहनत करवाएगा। अब अगर यहाँ जुपिटर अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक स्टडी में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, शुरुआत से ही वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं स्टडी संबंधी मामलों में। इसके अलावा आपका जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, फास्टली आप आगे बढ़ेंगे। अब राहु यहाँ पर है तो देखिए राहु मेनली आपको एक पावर देता है यहाँ पे कंपटीशन में एक अच्छा फाइट करने की, आपको जुझारू बनाता है सबसे ज़्यादा और आपके जो शत्रु हैं उनको पराजित करने के लिए राहु यहाँ सपोर्ट करता है। कभी कभी ऐसा होगा जब आप अपने शत्रु को बहुत इजीली पहचान लेंगे, किसके खिलाफ आपको क्या कार्रवाई करनी है, क्या कदम उठाना है, ये आपको बहुत ही इजीली पता लग जाएगा। या आप कोई भी रणनीति बनाएंगे तो वो रणनीति के सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इस प्रकार की कंडीशन में। इसके अलावा राहु और जुपिटर का ये कंजक्शन आपको लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बना देता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे अपने खुद के बेस पे या खुद के नॉलेज के बेस पे। कहीं ना कहीं आप जब लाइफ में कुछ सीख रहे होते हैं यानी आप जब लर्निंग फेज में होते हैं तो काफ़ी कुछ आप लाइफ के बारे में सीखते हैं, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे सॉल्व करें, आपका नॉलेज काफ़ी हाई लेवल का हो सकता है राहु के साथ जुपिटर होने से। साथ ही यहाँ पे देखिए आप अपनी जो डेली लाइफ है उसको तो बेहतर कर ही सकते हैं, आप दूसरों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान करेंगे यहाँ इन दोनों के रहते हुए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप दूसरों को सही सलाह दे रहे हैं या नहीं दे रहे।
इसके अलावा अगर यहाँ जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है तो कभी भी जुपिटर का कोई रेमेडी वगैरह ना करें, इस प्रकार का रेमेडी जो जुपिटर को और ज़्यादा खराब करता हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो राहु हैं वो कौन सी राशि में बैठे हुए हैं और जुपिटर कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के। अगर जुपिटर यहाँ रेट्रो हो जाते हैं, रेट्रो होने के केस में फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा आ सकते हैं और आपको फिर ये भी पता नहीं रहेगा कि लाइफ को किस प्रकार से हैंडल करें, किस प्रकार से लाइफ में आगे बढ़ें। अब जुपिटर और राहु का ये कंजक्शन आपको विदेश से बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है या विदेश से आपको बहुत ज़्यादा इनकम दे सकता है कभी कभी, या आपने अगर कोई बिजनेस खोला है, बिजनेस से बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है। दूसरा, आपका जो वर्क प्लेस रहेगा, वर्क प्लेस पे काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी एक तरीके से विद्वान टाइप के व्यक्ति या बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति, वो लोग आपसे सलाह मांगेंगे, तो आपको एडवाइस देना पड़ेगा ज़्यादातर लोगों को और उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअली कुछ ग्रोथ देखने के लिए आपको एडवाइस देना है। तो इस प्रकार से आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। इस प्रकार के कंजक्शन से आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते जाते हैं, समय के साथ साथ आप एक मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ते जाते हैं कभी कभी, और आपको तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का, इन सब का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। इसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि देखिए जुपिटर जो है वो ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से फिर जब राहु साथ आ जाते हैं तो उस ड्युअलिटी को राहु मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। अब अगर जुपिटर रेट्रो हो गए तो फिर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो सकता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा आपने कोई गलत डिसीजन लेके और ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज ले लिया हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जब आप नॉलेज ग्रहण करने जाएंगे, जब आप लर्निंग फेज में होंगे, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होंगे, तब हो सकता है कि आपने बार बार अपने स्टडी के फील्ड को चेंज किया हो, बार बार कभी आपने आर्ट्स लिया, कभी आपने साइंस लिया, कभी आप कोई और फील्ड में चले गए, इस प्रकार से। तो यहाँ पे चेंजेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, एक ड्युअलिटी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ सकते हैं जहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आप वेरियस फील्ड, जो अलग अलग प्रकार की जो फील्ड्स हैं, उनका नॉलेज ग्रहण करने के लिए हमेशा आतुर रहेंगे। और आप कौन सी ट्रिक ऐसी लगा के अपने डेली की लाइफ को बेहतर बना सकते हो या अपनी फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ये देखना भी काफ़ी अहम होगा। अब देखिए, मुख्य रूप से ये जो कंजक्शन है वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को काफ़ी प्रभावित करेगा। अगर यहाँ जुपिटर अच्छा है तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को समय पर कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी रह पाएंगे, अदरवाइज आपको काफ़ी इश्यूज आएंगे। अब इन दोनों की दृष्टियों की अगर हम बात करने लगे तो दृष्टियां इनकी सेम ही हैं, क्योंकि 5वीं, 7वीं और 9वीं इनकी दृष्टियां दोनों की। तो सबसे पहले इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 10th हाउस पे पड़ेगी। अगर इन दोनों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आपको ये बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, तो कैरियर में ग्रोथ होने की संभावना शुरू से ही रहेगी आपकी, और शुरू से ही आपका एक जुझारूपन आपके रवैये में, आपकी थिंकिंग में, आपके सोचने के तरीके में वो रहेगा। तो हो सकता है कैरियर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए इस कंजक्शन की वजह से, कैरियर में आप बहुत ही अच्छे ग्रोथ कर जाएं छोटी आयु में ही। इसके साथ साथ आप दूसरों के कैरियर में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हो इस कंजक्शन की वजह से, या आप फाइनेंशियल, जो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करने में बहुत ही बेहतर हो सकते हो, तो आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूट को, कोई ऐसी फर्म को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे ये इससे रिलेटेड काम होते हैं, या आप ट्रेडिंग वगैरह या इस प्रकार के जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो संस्थाएं, उनमें बेहतर काम कर सकते हो। आप किसी के फंड्स को मैनेज कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे ये कंजक्शन होने से दोनों का जो प्रभाव 10th हाउस पे पड़ेगा, तो जातक को हो सकता है कि फॉरेन से कुछ ना कुछ कनेक्ट करेगा यहाँ पर राहु, और अपने काम के पर्पज से कभी कभी आपका विदेश जाना भी रह सकता है, आपका अपने इवन स्टडी पर्पज और संतान के पर्पज से भी विदेश जाना हो सकता है। अब उसके बाद ये दोनों का एस्पेक्ट जाएगा 12वें भाव पे। 12वें भाव में आपके केतु स्थित होंगे, इस वजह से ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ दिखाता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप शुरू से ही झुके रहेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। अब देखिए, यहाँ पे दोनों का जब 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आपको, या आपकी यूँ कहें कि मैरिड लाइफ खराब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है। और अगर स्त्रियों के चार्ट में ये कंजक्शन हो तो और भी ज़्यादा चांसेज हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर देगा एकदम से। अब देखिए, इस कंजक्शन की वजह से कभी भी आप कोई ऐसे जातक के पास ऐसे जातक के साथ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ना करें जिनका जुपिटर खराब हो या जिनका राहु खराब हो कुंडली में। अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनके साथ कोई भी डील करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी आप लोगों को।
इसके बाद देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस में आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, तो फॉरेन क्लाइंट्स पे, विदेश के जो क्लाइंट्स हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा तो बहुत बेहतर आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा उसके बाद ये दोनों का एस्पेक्ट जाएगा सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जाएगा तो फाइनेंशियल कंडीशन को लेके हमेशा एक चिंता, एक भय सा आपके मन में हमेशा बना रहेगा। स्टेबिलिटी कभी भी आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आपको काफ़ी सारे उतार चढ़ाव अपनी डेली लाइफ में और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो उन सबको आपको मैनेज करके चलना होगा, और आप मैनेज तभी कर सकते हैं जब यहाँ जुपिटर अच्छा होगा। अगर जुपिटर का यहाँ नेगेटिव प्रभाव पड़ गया तो आप जीवन में कर्ज के बोझ में दब जाएंगे, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग जाएंगे, फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप ऐसा फ्रॉड कर देंगे, कुछ गलती कर देंगे बड़ी, उस वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि छठे भाव का स्वामी कौन है और कहाँ बैठा हुआ है। अगर छठे भाव का स्वामी जुपिटर का एक मित्र ग्रह है या जुपिटर की खुद की राशि है तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इस कंजक्शन की वजह से। हालांकि आप पैसा बहुत ज़्यादा बना सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से, आप ट्रेडिंग वगैरह से, या आप विदेश में कहीं कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी फर्म में इन्वेस्ट करके पैसा बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक रिस्क लाइफ में बना ही रहेगा, एक लिटिगेशन, आरोप लगने के, वो सब आपको रिस्क लाइफ में बने रहेंगे। तो इन सबको मैनेज करते हुए आपको चलना पड़ेगा जब ये कंजक्शन 6th हाउस में बन रहा हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।